हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारो फिजिक्स केवी। इस वीडियो में हम राउंडिंग ऑफ के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। राउंडिंग ऑफ हमें समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम दो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो उस केस में हमारी राउंडिंग ऑफ बहुत काम आती है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एक्यूरेसी ऑफ माय रिजल्ट। तो राउंडिंग ऑफ रूल्स को हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। आपको राउंड ऑफ करना है सर्टेन गिवन वैल्यूज को टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। फर्स्ट पार्ट में आपको वैल्यू दे रखी है 7.32। आपको इसको राउंड ऑफ करना है। अभी बताओ इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 7, 3 एंड 2। बट आपको खाली 2 चाहिए, तो सबसे आप बेस्ट तरीका क्या करोगे, ये 2 को ड्रॉप कर दोगे। बट हाउ? यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो 3 के बाद जो नंबर आ रहा है ये 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे और लिखेंगे 7.3, क्योंकि यहाँ पर 2 हमारा 5 से छोटा है। तो फिर सेकंड केस में क्या करेंगे? 7.36 है तो यहाँ पर हम 6 को ऐसे ही ड्रॉप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये 6 जो है वो 5 से बड़ा है। इन दिस केस हम इससे पहले वाले नंबर को 1 से इंक्रीज कर देंगे एंड वी आर गोइंग टू राइट 7.4। तो अब इन दोनों में देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यही दो राउंडिंग ऑफ के पहले दो रूल्स हैं कि अगर एंडिंग डिजिट 5 से छोटा है तो उसको ड्रॉप कर देंगे और एंडिंग डिजिट 5 से बड़ा है तो उसको ड्रॉप करेंगे अलोंग विद इंक्रीजिंग द नंबर एडजेसेंट टू इट। तो थर्ड केस अराइज होगा जब ये डिजिट 5 है। इस केस में हम क्या करेंगे? 5 है तो इस केस में हम देखेंगे कि इसके बाद वाला जो नंबर है, लेट अस सपोज यहाँ पर 2 है, बाद वाला नंबर एग्जिस्ट करता है क्या? वो नॉन जीरो नंबर है। अगर ये नॉन जीरो नंबर है तो हमारा सिंपल रूल कहता है कि इन दोनों को हटाओ और इसको 1 से इंक्रीज कर दो, सो वी विल गेट 7.4। सो इफ 5 इज फॉलोड बाय अ नॉन जीरो नंबर, तो हम उससे पहले वाले नंबर को 1 से इंक्रीज कर देते हैं। दिस इज माय थर्ड रूल। लेकिन अगर 5 के बाद नॉन जीरो नंबर नहीं है, देयर इज अ जीरो बिहाइंड इट, तो उस केस में हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा रूल है। हम चेक करेंगे कि जो 5 से पहले वाला नंबर है वो ऑड है या इवन है। अगर वो ऑड है तो हम उसको 1 से बढ़ा देंगे, और अगर इवन है देन इट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। तो एग्जाम्पल, इसके केस में क्या होगा? ये ऑड है, 3 कम्स आउट टू बी ऑड, तो हम इसको 1 से बढ़ा देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 7.4। तो हमने इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ कर दिया है। लेकिन अगर ये हमारा 7.250 होता तो यहाँ के केस में हम 5 से पहले वाला नंबर देखेंगे, इट इज कमिंग आउट टू बी इवन, तो हम इनको ड्रॉप कर देंगे और इसको अनचेंज रहने देंगे। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, वी विल गेट 7.2। दिस इज माय आंसर। ये हमारा आंसर इक्वल होगा अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, हमारा ये आंसर आएगा। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीज 3 एग्जाम्पल्स। यहाँ के केस में हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो इस केस में देखो 4 और 3 तो रहेगा। इस 5 के बाद देखेंगे क्या ये नॉन जीरो आ रहा है? यस। तो इस केस में हम सिंपल इन दोनों को ड्रॉप कर देंगे और इसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, वी विल गेट 4.4 एज माय आंसर। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। यहाँ 5 के बाद हमें देखना पड़ेगा कि नॉन जीरो है, जीरो है, जीरो है। तो अब हम देखेंगे कि इससे पहले वाला डिजिट ऑड है या इवन है। यहाँ पर ऑड है तो हम ऑड को क्या करते हैं? +1 कर देते हैं, सो वी विल गेट 4.4। यहाँ पर देखते हैं थर्ड में 5 के बाद 0 है, तो इस केस में हम चेक करेंगे इससे पहले वाला ऑड है, इवन है। अगर वो इवन है then we leave it unchanged, then in all the cases the answer will be 4.4. I hope these 4 rounding off rules are clear to you. तो अब हम देखेंगे कि कैलकुलेशंस के टाइम पर जब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ क्या रोल प्ले करती हैं। देखो रूल ये बोलता है the result of addition, subtraction, multiplication and division of measured values cannot be more accurate than the least accurate measurement. हमने 3 मेजरमेंट्स करी हैं ए बी और सी की।
इसमें से जो सी है सबसे कम एक्यूरेट है, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो उसकी जो एक्यूरेसी होगी दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय सी, क्योंकि इसकी सी की एक्यूरेसी सबसे कम है. So the accuracy of R depends upon the least of the accurate value ABC. ABC में जो सबसे कम accurate है उस पे ये डिपेंड करेगा. C सबसे कम accurate अगर मैंने मेजर किया है तो R की accuracy C पे डिपेंड करेगी, ना कि A और B पे. तो इसके लिए भी दो रूल्स हैं. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल है और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए अलग रूल है. So addition or subtraction में rule says the result of addition and subtraction must have the same number of decimal places as present in the value with the least decimal places. हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. हमारे पास दो वैल्यूज हैं 3.16 और 1.5. इन्हें हमें ऐड करना है. तो इसमें हम देखेंगे जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पर लिखा है द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस. इसमें से सबसे कम डेसिमल प्लेसेस किसके हैं? 1.5 के, खाली 1 डेसिमल प्लेस है. 3.16 में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं. तो हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए उसमें 1 डेसिमल प्लेस तक ही होना चाहिए, 2 तक नहीं होना चाहिए. दिस इज व्हाट द रूल सेज. तो यहाँ पर हम रिजल्ट निकालने के लिए पहले हम सिंपली इसको ऐड करेंगे. We will get 4.66. लेकिन यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं? ध्यान रखना, सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस की बात कर रहे हैं. डेसिमल प्लेसेस कितने आ रहे हैं? 2. बट यहाँ पर कितने होने चाहिए? खाली 1 होना चाहिए. तो इसका मतलब हम एक ड्रॉप कर देंगे. हम डायरेक्टली ड्रॉप नहीं कर सकते, वील हैव टू राउंड ऑफ दिस वैल्यू. तो राउंड ऑफ करने के बाद हमारा इसमें रूल लगेगा, कौन से वाला? फर्स्ट रूल लगेगा कि हमें ये वैल्यू ड्रॉप करनी है. तो अगर ये 5 से बड़ी है तो हम इसको 1 से बढ़ा देंगे, और अगर ये 5 से छोटी है तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे. वी नो दैट 6 इज ग्रेटर देन 5. तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा? 4.7. दिस इज माई रिजल्ट. और ये इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? ओनली 1. हमने जो 2 वैल्यूज ऐड करी थी उसमें जो वैल्यू लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के साथ है उतनी ही डेसिमल प्लेसेस हमारे रिजल्ट में भी होनी चाहिए. दिस इज व्हाट द रूल सेज. हमें इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है, लेकिन तीनों में डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं. तो इसके लिए हम डायरेक्टली सिंपली ऐड करेंगे. सबसे पहला स्टेप है हम सिंपल एडिशन करेंगे. यहाँ पे आएगा 1, ये हम एडिशन कर रहे हैं. इधर आएगा 8, दिस इज 4, 1.481. लेकिन यहाँ पर हमें देखना है अब कि इनमें से लीस्ट डेसिमल प्लेसेस किसके हैं? इसके 3 हैं, इसके 2 हैं, तो इसके 2 हैं. तो यहाँ पर हम 2 वाला देखेंगे तो हमें इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा. तो राउंड ऑफ करेंगे तो हम एक अगर इसको ड्रॉप कर देते हैं, सिंस दिस इज लेस देन 5 तो हम इसको डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हैं. वी कैन राइट 1.48. दिस इज माय आंसर. यहाँ पर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखनी है. यहाँ पर हमें क्या देखना है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट अस सपोज हमारे पास एक वुडन बॉक्स है. इस वुडन बॉक्स में मैंने कुछ सैंड डाली है. कितनी सैंड डाली है मैंने? लेट अस सपोज मेरे पास थोड़ी सी सैंड थी, उसकी वैल्यू है 1.12 ग्राम. तो हमने इसमें सैंड डाल दी. हमें बताना है कि इसका टोटल मास कितना होगा. हमें तो बहुत डिफरेंट वैल्यूज को ऐड करना है. तो सिंपल है, हम इसमें हमेशा छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं. सो ये जो सैंड का मास होगा इसे हमें ऐड करना है वुड के बॉक्स के मास में. तो वुड का बॉक्स का मास है 1.5 kg. छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है. सो वी विल गेट 0.00112 kg. ये हमारा ग्राम्स केजी में आ गया है. अब हम इनका एडिशन करते हैं. देन वी विल गेट 1.50112. लेकिन हमारा ये रिजल्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि जब हम 2 अलग अलग
डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यूज को ऐड करते हैं तो हम लीस्ट डेसिमल प्लेस जो होता है उतना ही हम रिजल्ट का कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर डेसिमल प्लेस लीस्ट वैल्यू कितनी है उसकी 1, एक ही डेसिमल प्लेस तक है, तो इसका मतलब इसको भी हम खाली एक ही डेसिमल प्लेस तक कंसिडर करेंगे। इट मीन्स वी विल गेट द रिजल्ट एज 1.5 kg। यहाँ पर ये मैटर ही नहीं करता है क्योंकि हमारा जो वुड का जो बॉक्स है उसका मास 1.5 kg दे रखा है। इट माइट नॉट बी एग्जैक्ट, उसमें एरर हो सकती है, इसलिए हम इसको हम कहाँ तक लेंगे, खाली रिजल्ट को 1 डेसिमल प्लेस तक ही लेंगे। तो हम कह सकते हैं एटलीस्ट 1.5 तक मेरा रिजल्ट एक्यूरेट है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर मैंने डायरेक्टली ड्रॉप नहीं किया है, आई हैव राउंडेड ऑफ दिस वैल्यू। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम। यहाँ पर हमें दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। सबसे पहले तो हम ऑर्डर सेम कर लेते हैं लाइक दिस, और फिर हम इसमें से कॉमन ले लेंगे 6.7 माइनस 0.12 इंटू 10 टू द पावर 6। नाउ इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन होगा, कुछ नहीं करना है। सो हियर आई गेट 6, here 10, so I get 8, then 5, then 6, 6.58। बट 6.7 और 0.12 में से लीस्ट डेसिमल प्लेसेस किसके हैं, 6.7 के, और खाली एक डेसिमल प्लेस तक है। इसका मतलब 6.58 में भी हमें एक ही डेसिमल प्लेस चाहिए, तो राउंड ऑफ रूल्स लगाएंगे। राउंड ऑफ करने के बाद हमें मिलेगा 6.6। दिस इज माय आंसर, दैट इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर 6। नेक्स्ट रूल देखते हैं हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। द रूल सेज द रिजल्ट इज राउंडिंग ऑफ टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज प्रेजेंट इन वैल्यू विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर ये और भी आसान है, यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहे हैं, डेसिमल प्लेसेस की बात नहीं कर रहे। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों में देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो मिनिमम दोनों में से कितनी हुई, 2 ही हुई। तो इसका जो रिजल्ट है हमें पता है कितना होता है, 1.44। तो यहाँ पर रिजल्ट में भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स जितनी है उतनी ही होनी चाहिए, बट यहाँ पर 3 आ रही है, तो हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा और हमें मिलेगा 1.4, क्योंकि यहाँ पर 4 जो है वो 5 से कम है, सो वी कैन डायरेक्टली ड्रॉप इट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 132.96 इंटू 0.12। हमें इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और ये हमारा रिजल्टेंट आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर देखते हैं तो इस नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसमें कितनी है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पर लीस्ट कौन सी है, 5 और 2 में से 2 है, तो इसका मतलब इस नंबर में भी खाली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होनी चाहिए। तो हमें इस नंबर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। देखो 1 और 5, 15 तो होगा ही, 15.9 समथिंग है, लेकिन यहाँ पर 15 के बाद जो नंबर आ रहा है वो 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब हम इसको पूरे को ड्रॉप कर देंगे और इसकी जगह 5 में 1 ऐड कर देंगे, एंड आफ्टर राउंडिंग ऑफ वी विल गेट 16। दिस इज माय आंसर। तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में डेसिमल प्लेसेस देखते हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। एक डिवीजन का भी एग्जांपल लेते हैं, 15.8 डिवाइडेड बाय 2। हम इसको अगर डिवाइड करते हैं वी गेट द आंसर 7.9। लेकिन क्या ये आंसर सही है, देखना पड़ेगा। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है 15.8 में, 3, और इसमें 2 में खाली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारे रिजल्ट में 1 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हो सकती, बट यहाँ पर तो 2 दिख रही हैं, सो वी नीड टू राउंड इट ऑफ टू 8, क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर है ये 5 से बड़ा है। सिंस 9 इज ग्रेटर देन 5, तो हम इसको 7 में +1 ऐड कर देंगे। दिस विल बी माय आंसर। सो आई होप आपको राउंडिंग ऑफ के रूल्स और उससे जुड़ी जो कैलकुलेशंस हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की, वो क्लियर होंगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।